मणिपुर में अफीम की फसल को लेकर सरकार की लाइन एकदम क्लियर है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लोग पॉपी की फसल करें, अफीम उगाएं। पिछले कुछ सालों का डाटा भी यही कहता है कि म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती करने के मामलों में कमी आई है। राज्य सरकार की तरफ से भी वॉर अगेंस्ट ड्रग्स नाम का एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें हजारों एकड़ फसल जो फैली हुई थी अफीम की, उसको नष्ट किया गया। लेकिन पिछले 2 सालों में ट्रेंड बदला है। म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में लोग फिर से अफीम की खेती का रुख करने लगे हैं और ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है। तीन महीने गुजर गए। मणिपुर एक भी दिन चैन से नहीं बैठा, एक भी रात चैन से नहीं सोया। नफरत और हिंसा के जख्मों ने मणिपुर के कई इलाकों को मरघट जैसा बना दिया। सवाल है, मणिपुर में हिंसा की असली वजह क्या है? हिंसा भड़की या भड़काई गई? मणिपुर की हिंसा का पॉपी कनेक्शन क्या है? पोस्ता, खसखस, पॉपी, किसी भी नाम से बुलाइए, एक ही चीज है। अफीम और हेरोइन जैसी ड्रग्स इसी पॉपी से बनाई जाती है। मणिपुर में अफीम का हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसे हिंसा की बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिसका सिरा म्यांमार से जुड़ता है। वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। म्यांमार में फरवरी 2021 में तख्ता पलट हुआ। सेना ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। इसके करीब 2 साल बाद यानी जनवरी 2023 में म्यांमार में पोस्तों की खेती पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कहती है 2014 से 2020 तक पॉपी की खेती लगातार घटी, लेकिन 2022 में इसमें तेजी आ गई। यही धंधा मणिपुर में भी चल रहा था, जिसके खिलाफ सरकार 2017 से अभियान भी चला रही थी। लेकिन दिसंबर 2022 यानी हिंसा शुरू होने से करीब 5 महीने पहले मणिपुर सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसने पॉपी के धंधेबाजों पर कड़ी चोट की। सरकार ने 2017 से 2023 के बीच पॉपी की 18,664 एकड़ में लगी फसल नष्ट कर दी। सबसे बड़ा एक्शन हुआ कांगपोकपी में, जहां 4,397 एकड़ में लगी फसल उजाड़ी गई। इसके बाद चूराचांदपुर में 2700 एकड़ में लगी फसल तबाह कर दी गई। इन दोनों जिलों में आदिवासियों की तादाद ज्यादा है। मणिपुर में अफीम की पैदावार अच्छी होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत भी ज्यादा मिलती है। मतलब ये कि पॉपी मोटी कमाई का सबसे आसान जरिया है। At least in the Kuki areas, ये जो southern districts है, चूराचांदपुर, सेनापति, तेंगुपल और ये कसोम, so in these districts ये सबसे poorest districts है। In fact, कुकी लोग ये ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ये लोग तो so that is why पॉपी में वो डिपेंड कर रहे हैं। बताया जाता है कि मणिपुर में पॉपी की खेती करने वाले और म्यांमार में पॉपी उगाने वाले स्मगलिंग के लिए एक ही रूट इस्तेमाल करते थे, जो सरकार के एक्शन के बाद बंद हो गया। कुछ लोग जो ये ड्रग माफिया से, ड्रग कार्टेल से उसका वो कुछ डिविडेंड मिल रहा था, वो लोगों का अभी पाइपलाइन खत्म हो गया था, तो वो वही वेस्टेड इंटरेस्ट लोग अभी वो पब्लिक को ब्रेन उसका क्या है वॉश करके इतना इशू बना के सरकार के ऊपर में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन अपना सरकार कहाँ के हैं? यहाँ के ड्रग लॉर्ड हैं या कहीं बाहर के ड्रग लॉर्ड हैं जो यहाँ धंधा करते हैं? ये सब एक मिक्सचर है। ये यहाँ का भी है, वहाँ का बाहर का भी है। इसीलिए आरोप लगाया जाता है कि मणिपुर में हिंसा के पीछे म्यांमार के पॉपी धंधेबाजों का भी हाथ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।